जगत के लोगों के साथ जब जैसे तब कैसे न बुझे तब मरद कैसे हमारे सामने दुश्मन भी आ जाएगा, हित भी आ जाएगा, जैसे बात करेगा उसके साथ हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्या बात है? राज्य की जनता पूछ रही है आपसे। एक बच्चा आपसे कहा कि सरकारी स्कूल में न पढ़ेंगे, जवाब नहीं हुआ आपको। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा के जवाब दे देते ना उसको कि क्यों नहीं तुम पढ़ेगा, क्योंकि जवाब रहेगा तब ना। आप ही ने बहाल किया ना वैसा शिक्षक। डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, बंद कर दीजिए आप। अरे बदनामी इतना हो गया ना कि एगो बच्चा जान गया आपका। नीरा बेचवाते हैं। शिक्षक बहाल करवाइए, वो भी वेल क्वालिफाइड, प्रतियोगिता परीक्षा से जो हम लोग दिए हैं। वो कहते हैं कि वही मुखिया जी फिर से बहाली करेंगे, और बहाली का तरीका क्या होगा, आप मैट्रिक इंटर की अगर नंबर दिखा दीजिए, एकेडमिक नंबर, आपकी बहाली हो जाएगी। तो ये गलत ना हो गया भाई। हम लोग पूरे तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं। तो बताइए ना, मगध यूनिवर्सिटी में धड़ल्ले से चोरी चलता है, औसतन मार्क्स 80%, और पटना यूनिवर्सिटी में चीटिंग नहीं चलता, औसतन मार्क 50%। तो जो अच्छे जो कैंडिडेट होंगे वो तो रह जाएंगे, और जो गोबर टाइप का होगा, जो नॉट मेरिट का होगा, जो मानसिक रूप से विकलांग जिसको कह सकते हैं, जिसको एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग तक नहीं आता, जिसको स्कूल लिखने नहीं है, वो शिक्षक बन के बैठ जाएगा। नमस्कार, सच बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आज़ाद आलम। आज हम आए हैं गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में जो है बिहार के STAT के छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो धरना में बैठे हैं अपने मांगों के लिए, और तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों और क्या उन लोगों की मांगे हैं। चलिए बात करते हैं। क्या मांग है? हम लोग की मांग है सरकार से कि स्टेट के अंकों पे बहाली किया जाए, और ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली किया जाए, और तुरंत हम लोग का नियोजन खुलवाया जाए। क्योंकि हम लोग शिक्षा का अभ्यर्थी है, जो 2019 में हम लोग परीक्षा दिए थे, हम लोग का रिजल्ट आ गया, हम लोग मेरिट लिस्ट में आ गए, हम लोग का मेरिट लिस्ट में मेरिट रैंक भी बन गया है। तो अब हम लोग चाहते हैं सरकार से कि आप जो परीक्षा लिए उसके अंकों पे, स्टेट के अंक पे, स्टेट मतलब आप सेकेंडरी टीचर ब्रिटिश टेस्ट, उसका जो परीक्षा दिए थे हम लोग, उसमें जो अंक है उस आधार पर हम लोग बहाली करने के लिए मांग कर रहे हैं, और उसी के लिए हम लोग आज लगातार 10वां दिन है हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो सरकार बहाली क्यों नहीं कर रही है, और क्या सरकार क्या कह रही है? सरकार बहाली क्यों नहीं कर रही है, वो सरकार कह रही है कि हम इस जो स्टेट का जो एग्जाम हुआ उसके में अंक आया उस आधार पर नहीं करेंगे। अब हम फिर से मेरिट बनाएंगे नियोजन इकाई में, और मेरिट का पैमाना होगा कि A और B.Ed के अंकों में हम मेरिट बनाएंगे। ये कहते हैं मतलब डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ। आपने कंपटीशन दिया। अच्छा, मतलब जैसे पंचायत में मतलब जो बहाली होता था कि पहले होता था ना, पंचायत में मुखिया ही बहाली करता था, कितना घोटाला होता था, तो मतलब वही कहानी तो नहीं है? हाँ, वही से आपने बहुत बढ़िया समझा। वो कहते हैं कि वही मुखिया जी फिर से बहाली करेंगे, और बहाली का तरीका क्या होगा, आप मैट्रिक इंटर की अगर नंबर दिखा दीजिए, एकेडमिक नंबर, आपकी बहाली हो जाएगी। तो ये गलत ना हो गया भाई। हमने जो एग्जाम दिया था, ये हम लोग जो स्टेट दिए थे वो प्रतियोगिता परीक्षा था, और उसमें जो लड़के अच्छे नंबर से पास किए, जो मेरिट में है, उनकी नौकरी होनी चाहिए। कि आप डिग्री दिखा दीजिएगा आपको नौकरी मिल जाएगा, और मुखिया जी नौकरी दे देंगे। ये तो अपमान है ना बिहार का। अच्छा, कितना अभ्यर्थी हैं आप लोग? हम लोग 30,600 मेरिट का अभ्यर्थी। मेरिट का जी। और मतलब टोटल कितना थे? टोटल जो है कि 80,402 बच्चे हैं, जो सब लोग क्वालिफाइड हुए थे लेकिन मेरिट में नहीं आए थे। मेरिट में सिर्फ आप लोग 30,000 ही आए? जी, 30,000 हम लोग मेरिट में है, जो कि 37,000 सीट था, उसमें से 30,000 मेरिट में हम लोग आए, और रैंक दिया गया। रैंक दिया गया, लेकिन बहाली नहीं हुआ। बहाली सरकार नहीं करना चाहिए, फंसा के रखे हुए। हम बोले नहीं कि 19 से अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग परीक्षा दिए, इतना बढ़िया परीक्षा दिया, ऑनलाइन इतना अच्छा एग्जाम हुआ, उसके बाद हम लोग मेरिट में आ गए। अब सरकार कहती है कि नहीं, अब मेरिट जो आए वो अब अर्थहीन होता है, अब आपको एकेडमिक पे फिर से हम मेरिट बनाएंगे, और एकेडमिक का पैमाना होगा उसका नंबर, जो एकेडमिक ग्रेजुएशन और B.Ed का। तो आप जानते ही हैं कि B.Ed की क्या स्थिति, एकेडमिक क्या स्थिति है। मगध इस यूनिवर्सिटी का देख ही रहे हैं, इधर जो है कि बिहार यूनिवर्सिटी का स्थिति देख ही रहे हैं, वीर कुंवर सिंह की स्थिति देख ही रहे हैं। तो ऐसे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आप आइएगा, B.Ed की डिग्री आप समझ रहे हैं कैसे बिकता है यहाँ पे, जो छुपा हुआ नहीं है। नहीं, ये तो कॉमन बात है जी, सच्चाई है। बिकना और खरीदना ये कॉमन बात ये आम बात हो गया। तो नौकरियाँ बिकती है, तो नौकरियाँ क्या बात है? नौकरी बिकती ही है। 66 जो हुआ है उसमें नौकरी तो बिका ही है ना। पूर्णिया का BO आप तो सुने होंगे कि वो पैसा के बदौलत नौकरी बांट रहा था, वो ऐसे लोगों को दे रहा था जो अभी जेल में बंद है, उनको भी मास्टर की नौकरी मिल जा रही थी। आज हम लोग का धरना का 10वां दिन है, 10वां दिन अनिश्चितकालीन है, कंटिन्यू अनिश्चितकालीन, मतलब 10वें दिन से ही अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। लगभग 6 जून से आज कंटिन्यू, आज हो गया 15 जून, हम लोग कंटिन्यू धरना पर बैठे हुए हैं।
तो क्या मतलब आप लोग की मांगें पूरी नहीं हो रही तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा? हम लोग अब कंटिन्यूटी हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना ही है हम लोग का। इसका नाम ही देखिए अनिश्चितकालीन, हम लोग लिखे किया अनिश्चितकालीन आंदोलन है ये। जब तक हमारी बात सरकार नहीं सुनी तब तक हम लोग कंटिन्यू धरना पर बैठेंगे। हम लोग ये क्या मांग है, बस जनरली बिहार के हित में मांगे। हम लोग अपने लिए नहीं मांग रहे, बिहार के हित के लिए मांग रहे हैं कि बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ सिस्टम को पूर्णतः बंद किया जाए। आप लोगों के साथ देखिए, आप लोग जो STAT वाले आप लोगों के साथ तो मतलब बहुत कुछ पहले भी हो चुका है, क्योंकि एक बार आप लोग और शायद शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने गए थे, वहाँ आप लोगों के साथ मारपीट भी हुआ है। मारपीट शिक्षा मंत्री के घर के पास प्रदर्शन करने गए थे, हमारे साथी हैं अनिल जी है नाम हैं, वो तो वहाँ तक आत्महत्या करने के लिए आत्मदाह करने के लिए पेट्रोल अपने ऊपर छीन लिए थे, या तो माचिस मारने वाले थे कि उस समय पुलिस प्रशासन ने तत्परता के कारण उनकी जान बची, तो वो तो आत्मदाह कर लेते हैं। हम लोग पूरे तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं। हम लोग की बस सरकार से एक ही मांग है, कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं मांग रहे, वो हम बिहार के लिए मांग रहे हैं। सरकार कहती है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सजग हैं, लेकिन ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सिर्फ ढकोसला करती है। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सजग है तो विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की भर्ती करे, ना कि डिग्री लिखाओ नौकरी पाओ सिस्टम से। डिग्री क्या, डिग्री के लिए तो पटना में चाहिए ना, गुमटी में मिलता है डिग्री। 80,000% 90% के लिए 2 लाख दो, जैसा पैसा दो वैसा परसेंटेज आपको बीएड की डिग्री मिल जाएगी। खुलेआम या एग्जामिनेशन से पहले तो खुलेआम में पेपर आउट हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर एकेडमिक बेसिस पे अगर शिक्षक की बहाली हो तो शिक्षा व्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले एकेडमिक बेस पे जो बहाली का पुराना जो प्रचलन बिहार में है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और निंदा भी करते हैं। ये जो एकेडमिक बहाली है इसमें पैसे दे के डिग्रियाँ खरीदी जाती है। हम चैलेंज करते हैं शिक्षा मंत्री जी को कि उनको कितना % चाहिए, 99% कि 100%? कहिए, हम दिलवाते हैं आपको। BA BEd सब में हम लोग के एक ही मांग है कि बिहार के बच्चे का भविष्य बनाना है तो एकेडमिक बेसिस आप बंद कीजिए। और हम लोग का जैसे निकला था प्रतियोगिता परीक्षा कि मेरिट स्टेट मार्क्स पे बनाएंगे, उसी के आधार पे बनाइए। और दूसरा नंबर बात, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज, क्योंकि ऑफलाइन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी का डिग्री एडिट करके को बनाया जाता है, 60% को 90% कराया जाता है, किसी को नहीं पता चलता। 4 साल के बाद सरकार को पता चलती है कि इसका 60% था और 90% बनाए हुए हैं। अभी तो एक मिनट, अभी तो इस मामले पे जो आनंद किशोर है, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चहेता IAS ऑफिसर, उसको भी कोर्ट में इसी बात पे फटकार लगाया था हाईकोर्ट। हाँ, तो चहेता को रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ बाबा जी के प्रसादी है कि चहेते को हर समय देते रहिए, प्रसादी बनाए हुए ऐसे नहीं चलेगा। जनता की सरकार है, राजतंत्र नहीं है। सीधा सीधी बात है कि मुख्यमंत्री जी आप आए हैं बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कि नीरा बेचने के लिए? इतना हो गया। एक बच्चा सोनू कुमार बोला कि सरकारी स्कूल के टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब सरकार जो नियुक्त किया है वह सब टीचर बेकार है। आपने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया, क्यों? मुंह बंद है। दारू पकड़ाता है तो 4 में बोलते हैं कि दारुआ कैसे पकड़ा रहा है SP। आपको चैलेंज एक बच्चा किया, सोनू कुमार तो उस टीचर को भी एक्सपोज कर दिया ना। हाँ, जिसको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब दीजिए। एक बच्चा कह रहा है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक को नहीं पढ़ेंगे, तो आप ही ने बहाल न किया है। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाला, तो कैसे जवाब देगा वो टीचर? हम लोग जो प्रतियोगिता परीक्षा से आए हुए हैं, स्टेट 19 से बैठे हुए धरना पे, आप लोग के कारण न बैठे हुए हैं। वेल क्वालिफाइड अगर टीचर जाते तो किसी माइक चैलेंज कर देगा कोई? बिल्कुल नहीं। क्या आपको कुछ नहीं आता है? हम लोग वेल क्वालिफाइड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तब जाके आप लोग बदनामी करवा रहे हैं बिहार के बच्चे को और बिहार के जनता को। बिहार का अगर स्कूलों की बात करें तो लगभग हर स्कूलों में वही हाल है। हाँ, तो कहीं पे टीचर कम है। अभी जैसे कि नए स्कूल को, मतलब मिडिल स्कूल को जो है +2 कर दिया है, वहाँ पे 3-4 शिक्षक है और +2 का छात्र को कैसे पढ़ाएंगे? वही तो हम पूछना चाहते हैं कि देश में कोरोना काल था, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टेट, यहाँ तक कि CBSE एग्जाम कंडक्ट नहीं की। बिहार में शिक्षक नहीं है, फिर भी एग्जाम कंडक्ट हो गया। 94% रिजल्ट आ जा रहा है। कहाँ से ला रहे हैं? प्रसादी बता रहा है नंबर। ये नंबर पे आप शिक्षक का बहाली कीजिएगा। हाई स्कूल का भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि हाई स्कूल और +2 में टीचर नहीं है, एक टीचर पे 500 विद्यार्थी।
कहाँ से? और नंबर ला रहे 94, यही डिग्री वाला न बहाल कीजिएगा। तो इस चीज़ को हमको बंद करवाना है और अब नियमावली में सुधार लाइए और प्रतियोगिता परीक्षा से जैसे स्टेट 19 हम लोग का हुआ उस पर बहाल कीजिए और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज, ऑफलाइन नहीं होगा, न चलने देंगे। अच्छा, तो अब तक आप लोग के पास कोई अधिकारी या मतलब कोई आके पहुंचा नहीं है? नहीं, आज हम लोग का 10वां दिन है। हमारे बहुत सारे मित्र का तबीयत खराब है, बहुत सारे नर्सिंग होम में भर्ती किए हुए हैं, बहुत लोग घर चले गए क्योंकि बर्दाश्त से बाहर गर्मी है। अभी तक सरकार की तरफ से एक भी पर्सन नहीं आया है क्योंकि ये समझते हैं कि हमारे ताकत है। ताकत जनता में होती है, कुर्सी में ताकत नहीं होती। कुर्सी आती है जाती है, आप सब दिन नहीं रह जाइएगा मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप अगर अच्छा काम कर दीजिएगा बिहार के बच्चे का भविष्य का तो आपकी नाम होगी। और हम लोग बिहार के बच्चे के लिए, भविष्य के लिए इतना टेम्परेचर में बैठे हुए हैं, न कि अपनी नौकरी के लिए। तो आप भी समझिए, हठ धर्मता छोड़िए और बिहार के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए नियमावली में संशोधन कीजिए और डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए। बस स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए और वो भी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज। जब आप नीरा का टेंडर ऑनलाइन करते हैं, राशन कार्ड ऑनलाइन, अब वृद्धावस्था ऑनलाइन, जो शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है उसकी नियुक्ति ऑफलाइन, ऐसा क्यों? सवाल आपसे पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, सवाल आपसे, ऐसा क्यों? शिक्षा मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं रहता है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बताएंगे, आप कहते हैं कि मुख्य शिक्षा मंत्री जी बताएंगे, विभाग उनका है, तालेमेल नहीं बज रहा है। क्या बात है? राज्य की जनता पूछ रही है आपसे, एक बच्चा आपसे कहा कि सरकारी स्कूल में न पढ़ेंगे, जवाब नहीं हुआ आपको। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा के जवाब दे देते ना उसको कि क्यों नहीं तुम पढ़ेगा, क्योंकि जवाब रहेगा तब ना। आप ही ने बहाल किया ना वैसा शिक्षक, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, बंद कर दीजिए आप। अरे बदनामी इतना हो गया है ना कि एगो बच्चा जान गया आपका, नीरा बेचवाते हैं। शिक्षक बहाल करवाइए, वो भी वेल क्वालिफाइड। प्रतियोगिता परीक्षा से जो हम लोग दिए हैं, नीरा बिकते रहेगा, नीरा बेचवाने का समय गया। शिक्षक को स्कूल में पहुंचाइए, जो जरूरत पड़ेगा तो बच्चा पढ़ेगा, अच्छा होगा तो नीरा ना पिएगा, पानी पिएगा। तो हम बस यही चाहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली हो और STET मार्क्स पर बहाली का प्रावधान हो। एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की बहाली ना हो। एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की बहाली इसलिए ना हो क्योंकि बिहार में एकेडमिक का हालत बहुत ख़राब है। सारे यूनिवर्सिटीज़ में धड़ल्ले से चीटिंग चलती है और डिग्रियां पैसे से खरीदी जाती है। आपको 90% की डिग्री B.Ed का 2 लाख रुपया दीजिए और डिग्री ले लीजिए। तो हम कहते हैं कि एकेडमिक बेसिस पर बहाली ना हो। और मेरे भाई, पत्रकार भाई, आपने अभी देखा होगा नीमा कोल में जो टीचर जो दीपक कुमार नाम का था, वो एक नॉन मेरिट का एग्जाम्पल था। वो मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक जिसको हेड मास्टर और एडमिशन का स्पेलिंग तक नहीं आता, क्या वैसे शिक्षक को आप बिहार के सरकारी विद्यालय में डालेंगे? इसका मतलब कि पूरे बिहार को आप मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि ये राज्य आपके हाथ में है, आप राज्य के कर्णधार हैं, भविष्य के निर्माता हैं। मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों को सरकारी विद्यालय में मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अगर मतलब ये जो पूरा प्रतियोगिता गवर्नमेंट निकाल के जो बहाली कराती है, इसमें और जो एकेडमिक तरीके से बहाली करी, दोनों में क्या फ़र्क है? आपको सीधा बात है, अगर प्रतियोगिता परीक्षा होगा तो सब लोग एक बार परीक्षा देगा, जो परीक्षा में टॉप करेगा उसको नौकरी होगा। लेकिन एकेडमिक बेसिस से अगर एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट होगा, शिक्षकों का चयन होगा, तो बताइए ना, मगध यूनिवर्सिटी में धड़ल्ले से चोरी चलता है, औसतन मार्क्स 80%, और पटना यूनिवर्सिटी में चीटिंग नहीं चलता, औसतन मार्क 50%। तो जो अच्छे जो कैंडिडेट होंगे वो तो रह जाएंगे, और जो गोबर टाइप का होगा, जो नॉट मेरिट का होगा, जो मानसिक रूप से विकलांग जिसको कह सकते हैं, जिसको एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग तक नहीं आता, जिसको स्कूल लिखने नहीं है, वो शिक्षक बन के बैठ जाएगा। तो इसलिए एकेडमिक बेसिस से बहाली किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर एकेडमिक बेसिस इतना ही बढ़िया है तो कर दीजिए ना IAS की बहाली एकेडमिक बेसिस पर, कर दीजिए ना BPSC के बहाली एकेडमिक बेसिस पर, कर दीजिए ना रेलवे और बैंकिंग के बहाली एकेडमिक बेसिस पर। क्यों प्रतियोगिता परीक्षा लेते हैं आप? तो शिक्षकों की बहाली आप एकेडमिक बेसिस पर करेंगे, इसमें भी प्रतियोगिता। और एक बात और, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, यहाँ तक कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होता है। तो क्या बिहार ने पाप किया है जो आप एकेडमिक बेसिस पे बहाली करेंगे? दूसरा बात एक और सुन लीजिए,
शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हम शिक्षक पत्रकार पैदा करते हैं, हम शिक्षक डॉक्टर बनाते हैं, हम शिक्षक इंजीनियर बनाते हैं, हम शिक्षक अधिकारी और नेता बनाते हैं। और अगर एक शिक्षक ही नॉट मेरिट का मानसिक रूप से विकलांग होगा तो मानसिक रूप से विकलांग पत्रकार पैदा होगा, मानसिक रूप से विकलांग डॉक्टर पैदा लेगा, इंजीनियर पैदा लेगा, सब पूरा सोसाइटी मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा, विकलांगता का शिकार हो जाएगा। अगर आपको बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है ना, तो मानसिक रूप से समृद्ध शिक्षकों को भेजना होगा। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। अगर आप पुल पुलिया बनाते हैं महोदय तो एक दशक आबाद होता है। किसी की शादी करवा दे तो एक पुश्त आबाद हो जाता है। किसी को शिक्षित कर देना, एक बढ़िया शिक्षा दे दे तो 7 पुश्त आबाद हो जाता है। शिक्षा इतना बड़ा चीज़ होता है। अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश है। पता है क्यों? क्योंकि 100% लिटरेसी रेट है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि STET मार्क्स पर शिक्षकों की बहाली हो, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली हो। तो ये थी गर्दनी बाग में बैठे हुए STET के अभ्यर्थियों का दुख दर्द जो हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और इतने दिन से अभी तक धरना में बैठे हुए, ना सरकार का कोई अधिकारी आया है, ना सरकार की तरफ से कुछ तलब हुई है। अभी तक भूख हड़ताल में बैठे हैं और कुछ इनके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं और फिर भी अभी तक कोई सरकार की तरफ से कुछ तलब नहीं हुआ है। तो तब तक के लिए देखते रहिए सच बिहार। धन्यवाद।